हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। आज शनिवार 5 दिसंबर, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। ये बात प्रभुपाद जी ने जो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ वृंदावन में कही थी 1975 में। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है, मैं तो हरे कृष्ण का जप करता हूं, मैं सब पाप कर सकता हूं, यह सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मूर्ख को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। मैं वृंदावन में रह रहा हूं, ओहो यह धाम है, मैं कुछ भी उल्टे सीधे काम कर सकता हूं, सब नष्ट हो जाएंगे। ये वृंदावन में कुत्ते, बिल्ली और बंदर बनेंगे। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, ये आज की बातें प्रभुपाद जी की बड़ी विचारनी है, बहुत विचारने की बात है। ये बात प्रभुपाद ने वृंदावन में कही, और देखो जो भगवान के भक्त हैं वो स्पष्टवादी होते हैं, और उनकी बातों में हम पतित जीवों का कल्याण छिपा होता है, पतित जीवों का उद्धार छिपा होता है। अगर हम ठंडे दिमाग से शुद्ध भक्तों की बातों को जीवन में धारण करें। प्रभुपाद कृपा से एक बात मेरे ध्यान में आई, कृपया आप उसको समझने का प्रयास करिए। वो इसके अलावा है, हम बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए, और बद्ध जीव का स्वभाव है उल्टी सीधी बातें करना। बद्ध जीव का स्वभाव है बुराइयों की तरफ जाना, क्योंकि बंधन में है वो। जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, भूते पावो, लोगों के अंदर भूत प्रवेश कर जाते हैं। जब भूत प्रवेश कर जाता है तो भूत अंट-शंट बोलता है, वो नहीं बोल रहा, भूत उसके अंदर से बोल रहा है। इसी प्रकार जब हम बद्धावस्था में दुष्कर्म हम जब करते हैं तो हम उल्टा सीधा बोलते हैं। और फिर बड़ी बात ये मैंने प्रभुपाद कृपा से सीखी, जो उल्टा सीधा बोलने वाला है ना, वो उसको ही ठीक समझता है, जबकि वो बिल्कुल गलत बोल रहा होता है। बड़े बड़े लोगों के उसमें मैंने देखा, बड़े लोग मतलब नाम के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को उल्टी बातें करके भी अपने आप को सही साबित करते हैं। तो होता क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ, वो अधोपतन को प्राप्त होते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। एक तो गलती होती है अनजाने में, वो भी ठीक नहीं है, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, पर अनजाने में हो गई, उसका दंड इतना नहीं है। पर जो जानबूझकर करता है उसका बहुत दंड है। मुझे प्रभुपाद कृपा से एक बात याद आई, ये किसी व्यक्ति से सुनी थी बात। प्रभुपाद कहते थे सोना
अगर गंदगी में भी पड़ा हुआ है ना, वो सोना ही रहेगा, वो दूषित नहीं होता, उसको निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अच्छी बात किसी से मिले वो हमने ले लेनी है। तो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? उसने अंग्रेजों के टाइम का एक उदाहरण दिया। आवाज सबको ठीक आ रही है? अंग्रेजों के टाइम का उदाहरण दिया। अंग्रेज तो लुटेरे थे, लूट के भारत को, पर उनमें भी गुण थे, उनके गुण भी थे उनमें, तभी उन्होंने 200 साल भारत पर राज किया, लूट के ले गए भारत को। गुण, अभी उनके गुण की बात आ रही है। अंग्रेजों के टाइम में घटना घटी कि एक जगह पर लिखा था कि पेशाब करना मना है यहां। एक आदमी आया, उसने पढ़ा, फिर पेशाब कर दिया, और पुलिस खड़ी थी, अंग्रेजों के टाइम की बात, पकड़ लिया उसको। एक और आदमी आया, वो अनपढ़ था। अनपढ़ था तो उसने वहां पेशाब किया, पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया और जज के सामने पेश किया कि इन्होंने ये गलती की है दोनों ने। जज ने पहले वाले को पूछा, जज भी अंग्रेजी होगा, तो जज ने पूछा, तूने दीवार पर पढ़ा? कहते हाँ। फिर भी पेशाब किया? कहते हाँ। तेरे को 15 रुपये जुर्माना। 15 रुपये उस समय बहुत होते थे, पैसे धेले की बड़ी कीमत होती थी। जज के सामने कुछ बोल नहीं सका, इसे दूसरा आदमी पेश किया गया। उसको पूछा, तूने पेशाब किया उधर? कहते हाँ किया। तूने पढ़ा? कहते मैं अनपढ़ हूं। जज ने उसको 8 आने जुर्माना किया। वो ही वहीं खड़ा था, वो कहता है साहब, उसी जुल्म के लिए आपने उसको 8 आने, मेरे को 15 रुपये, मैं कहां से 15 रुपये दूंगा? एक ही जुल्म और सजा इतनी बड़ी। तो जज क्या कहता है? जज कहता है, मैंने माफ उसको भी नहीं किया, लेकिन तेरे को इसलिए ज्यादा जुर्माना किया, तूने जानबूझकर किया। तूने पढ़ा तो तूने नहीं करना था पेशाब, इसलिए तेरे को मैंने ज्यादा जुर्माना किया। उसके पास फिर कोई जवाब नहीं था। तो वही बात प्रभुपाद यहां बता रहे हैं। जो लोग बड़े शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, फिर भी वो गलतियां करते रहते हैं, तो उसका दंड बहुत ज्यादा है। वैसे तो अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। कुछ भी हम करेंगे, मैं ऐसे कर रहा हूं, हवा मेरे हाथ से लग रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग, जैसे प्रभुपाद ने वृंदावन का बताया, वृंदावन धाम है भगवान का। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो बाकी तो सब ये भौतिक जगत है, हम भौतिक लोग हैं, हम कर्मों के मारे हैं, हम अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए यहां आए हैं। लेकिन भगवान तो कर्मों के मारे नहीं है, लेकिन वो बड़ी कृपा करके आते हैं पृथ्वी पर। जिस कृपा को हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक पहुंचे हुए वैष्णव थे, यानी कि बड़े महान वैष्णव। वो
गोपीनाथ भजन में ये बता रहे हैं, वो कहते हैं, गोपीनाथ तुम्ही कृपा बारा बारा। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं अपने दुष्कर्मों के कारण, दोषारोपण के कारण। जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा, ये आम सब में है, कोई भी उसको मिलेगा ना, उसके दोष देखना शुरू कर देगा। वो है भी उसमें, पर उससे लाभ क्या होगा उसको? वो दोष उसके अंदर घर कर जाएंगे और अपनी बुद्धि वो निर्मल नहीं कर सकेगा। जैसे राम जी ने कहा रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, और जिसके मन में छल कपट है वो मुझे नहीं पा सकता। अगर मैं, ये मेरा धंधा है, मैं दूसरों के दोषों को ही देखता रहूं तो क्या गति होगी मेरी? उन दोषों का ही चिंतन करूंगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो मेरा कृष्ण चिंतन चला जाएगा। करना तो मुझे हरि चिंतन है। अगर दोष, तो भैया अगर दूसरों के दोष तो देख रहा है, मैं अपने आप को कह रहा हूं, क्या तेरे में दोष नहीं है? मेरे में भी तो बहुत सारे दोष है। अगर मैं अपने अंदर झांक के देखूं तो बहुत दोष है। और ये देखो, हमारे आचार्य बेचारे सिखाते हैं, जबकि वो इन दोषों से परे होते हैं। इसी गोपीनाथ भजन में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। क्या भावना है? विषय या दुर्जन सदा कामारत किचु नहीं मोरा गुण। कौन कह रहा है? एक महान आचार्य। वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, जबकि विनम्रता की मूर्ति है वो। गोपीनाथ मेरी प्रार्थना सुनो कि मैं तो विषयी हूं और दुर्जन हूं, मतलब विषयों का चिंतन करता हूं। सज्जन नहीं हूं, दुर्जन हूं। वो ऊपर नहीं लिख रहे हैं, हम छुपाते हैं अपनी बातों को, हम अपने दोषों को छुपाते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। जैसे मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था पिछली बार जब आया था, तो नहीं होना चाहिए था मेरे को, कुछ ऐसी अनुभूति हुई मेरे को। किसी आत्मा का मैं चिंतन कर रहा था, नहीं करना चाहिए था। वो आत्मा कहती है कि मैंने अपने दोषों के बारे में सोचा ही नहीं, तो शुद्धि नहीं हुई कुछ भी। बड़ा जोर जोर से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कहना था, दोष किसी में भी आ जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक, उनका बड़े महान, कैसे उनका कार्य, उनका जीवन, कई बार उनका जीवन पढ़ते हैं, क्या जीवन था उनका, कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने। उन ग्रंथों में इतनी शिक्षा है कि वो हमारा जीवन सफल कर सकती है। लेकिन वो सब होते हुए भी अपने आप को दोषी कह रहे हैं। जैसे एक भजन में उन्होंने ये कहा, हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है। कौन कह रहा है? महान आचार्य। अगर इसमें आप खोजने की कोशिश करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे ही और भी आचार्यों के जीवन है।
श्रीला कृष्णदास कबीराज महाराज हुए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। वैसे तो चैतन्य भागवत की रचना श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने की, पर चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी लीला भगवान की थी। उनको मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, किसी को आए तो बता दो। उनको कहा, नित्यानंद भगवान ने कहा कि आप वृंदावन जाओ और बाकी बची हुई लीलाएं लिखो भगवान की। तो वो राधा मदन मोहन के मंदिर में गए। मदन मोहन के मंदिर में गए, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा आदेश हुआ है, पर मैं तो भी 80 साल उनकी उस समय उम्र थी, वृद्ध, तो कैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकूंगा, मेरे को दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। तो मदन मोहन जी के गले से माला नीचे गिर गई। मदन मोहन भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके वही चैतन्य चरितामृत का अनुवाद अंग्रेजी में किया, अभी हिंदी में है। चैतन्य भागवत लिखा था वृंदावन दास ठाकुर, जो व्यासावतार हैं चैतन्य लीला में। तो वो क्या लिख रहे हैं श्रीला कृष्णदास कबीराज महाराज। देखो, वैष्णवों का जीवन, हम वैष्णव बनने पर ही अपना जीवन सफल कर सकते हैं। अगर वैष्णव हम नहीं बनते, हमारा जीवन विफल है। उन्होंने लिखा, श्रीला कृष्णदास कबीराज जी ने, मैं एक बिष्टा, गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा जो है ना, गंदगी में भी कीड़े होते हैं, उससे भी नीच हूं। देखो क्या लिख रहे हैं। और जो मेरा नाम लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। भाई, विनम्रता की मूर्ति, कितने विनम्र वैष्णव श्रीला कृष्णदास कबीराज महाराज। तो इन्हीं वैष्णव, ये वैष्णव सारे हमारे गुरु महाराज ने दिए। और मुझे एक वैष्णव की बात याद आ रही है। वैष्णव बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। मुझे जब इनकी सेवा का मौका मिला 1975 में, हम ये कई बार कहते हैं ना, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं। हमारे प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, बन महाराज उनका नाम था। बन महाराज जो थे, उनके पास वृंदावन में बहुत जगह थी। तो बन महाराज पास प्रभुपाद के, मैं उनका नौकर, साथ साथ में उनके गया। और हमारा गुरु भाई ब्रह्मानंद स्वामी उस समय वो सचिव था, मैं नौकर था प्रभुपाद जी का। हम गए तो प्रभुपाद जी ने, 1975 की ये बात है, जाके अपने गुरु भाई को प्रणाम किया, बन महाराज को। और बन महाराज इतने महान, अगर एक पहले मैं एक अपनी आप बीती सुनाता हूं। जब मुझे सन्यास दिया प्रभुपाद जी ने, 1975 में ही मेरा सन्यास हुआ था बंबई में। 1975 के आखिर में, नवंबर महीना था या दिसंबर, नवंबर, 18 नवंबर था। धन्यवाद। जब सन्यास दिया तो सन्यासी को सभी प्रणाम करते हैं। तो मैंने कहा प्रभुपाद जी को, मैंने, प्रभुपाद, जब मेरे गुरु भाई मेरे को प्रणाम करें, मुझे भी करना है। उनको कहते, हाँ तुम्हें भी करना है, डांट लगा के कहा। मतलब शिक्षा दे रही है। थोड़ा कोई पद मिलने पर अहंकार आ जाता है,
रह गए फिर आवागमन में, वैष्णव नहीं बन पाए, विद्वता का अहंकार आ जाता है, वैष्णव नहीं बन पाए। तो फिर उनकी कृपा से मेरे को कोई भी गुरु भाई प्रणाम करता तो मैं करने का प्रयास करता था। तो कई गुरु भाई कहते तुम क्यों प्रणाम करता है? मैंने कहा भाई ये तुम मेरे गुरु भाई हो। तो बन महाराज को प्रभुपाद जो हैं प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बन महाराज हमारे ताया गुरु कह लो, उनको प्रभुपाद जी के बड़े भाई थे, जब उनकी पहले दीक्षा हुई थी, उन्होंने नहीं प्रणाम किया वापस। प्रभुपाद जी प्रणाम करके बैठ के बेचारे, और उस समय उन्होंने जगह की बात की। अभी सारी कृपा जो है प्रभुपाद जी को मिली। गौड़िया मठ के बहुत सारे सदस्य नहीं मिल पाई उनको, कहीं कमी आ गई। तो प्रभुपाद जी ने जगह के बारे में कहा, कभी वो जगह प्रभुपाद जी को दे देते आज जय जयकार होनी थी, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी की छोटी जगह से मिली एक व्यक्ति से, इसी पर मंदिर बनाया उन्होंने। उनके भाग्य में नहीं था कि भगवान जगह तो बड़ी है, सेवा स्वीकार करते। तो ये देखो हमारे गुरु महाराज की भी नंबर था। अभी ये प्रभुपाद वृंदावन की बात कर रहे हैं। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है और ये सोचता है मैं तो हरे कृष्ण का जप करता हूं, मैं सब पाप कर सकता हूं, ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं। ऐसा करने से पाप वज्रलेप हो जाते, उनसे मुक्ति नहीं होती। फिर ये सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करने वाले जो ये कहते हैं तो मैं तो हरे कृष्ण का जप करता हूं, मैं सब पाप कर सकता हूं, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे लोग तो भाई नष्ट हो जाएंगे। उनको तो मान लो अगर वो वृंदावन में है, जैसे प्रभुपाद ने आगे बताया है, तो वृंदावन में क्या होगा? ये सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मूर्ख को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। क्या दंड दिया जाता है? मैं वृंदावन में रह रहा हूं, ओहो यह धाम है, मैं सब कुछ उल्टे सीधे काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सब नष्ट हो जाएंगे। वे वृंदावन में कुत्ते, बिल्ली और बंदर बनेंगे। कुत्ते भी हैं वृंदावन में, बिल्लियां भी हैं और बंदर भी हैं। उन योनियों में वृंदावन में रहेंगे वो, और वृंदावन में कुत्ते बिल्लियों की। तो कोई जीवन थोड़ा है कुत्ते बिल्लियों का, जीवन तो है वैष्णवों का। अभी देखो प्रभुपाद कृपा से मैं आपको कह रहा हूं, प्रभुपाद ने 17 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ दिया, जबकि लोग वृंदावन नहीं छोड़ते कि वृंदावन तो धाम है भगवान का। एक जहां पर हमारा मंदिर है उसके पास में ही एक आश्रम है। वो आश्रम अभी इस्कॉन ने खरीद लिया है। मुझे बताया गया वहां एक माता रहती थी उस आश्रम में, जो आज इस्कॉन के पास है। वो माता जो थी बंबई से थी। तो उस माता का छोटी अवस्था में पति गुजर गया, विधवा हो गई बेचारी। वो विधवा होकर के वो वृंदावन में आ गई। कोई 30-35 साल वहां रही होगी वृंदावन। थी वो बंबई की। तो बंबई से उसको पत्र आया
उनके परिवार ने लिखा होगा कि तुम इधर आ जाओ बम्बई। कहती मैं वृंदावन नहीं छोड़ना चाहती। बोले एक दिन के लिए आओ, जहाज में आओ, कुछ पेपर वगैरह होंगे उसके नाम, उसके पति के नाम कोई प्रॉपर्टी होगी, डिटेल तो मेरे को पता नहीं, पर देखो मैं आपको इस विषय में थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा, समझने की कोशिश करो। वृंदावन उसने बेचारे ने चली गई, वो 3 दिन के लिए बंबई गई, वहीं मृत्यु होगी, वृंदावन नहीं मिला उसको। 30-35 साल वृंदावन बिता दिए। कोई ऐसा भाग्य था, कोई ऐसे कर्म थे बेचारी के, आखिर वृंदावन नहीं मिला। प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ दिया 70 साल की अवस्था में। किस लिए? हम पापियों के लिए। भगवान सब देखते हैं ना। स्वार्थी जो लोग हैं, हम जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, हम कोई भगवान की अच्छी पुस्तकों में थोड़ा है, भगवान कोई हमसे खुश नहीं है। वृंदावन छोड़ा क्यों? उनके गुरुजी ने कहा था उनको कि बेटा तुम अंग्रेजी भाषी संसार में, एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया। अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार करो। अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों भाई? इसलिए कि हम सब लोग अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। मां को माता नहीं कहेंगे, बड़े पढ़े लिखे मम कहते हैं माता को, या मामा कहते हैं, या मम्मी कहते हैं, माता नहीं कहेंगे। बाप को डैड कहेंगे, पिता नहीं कहते। तो अंग्रेजियात में भैया कुछ नहीं है। अंग्रेजियात मतलब नरक का द्वार। ये जो विदेशी लोग हैं, मैंने कहा विदेश में जाना था, प्रभुपाद कृपा से बहुत समय विदेश में बताया, बहुत समय। वहां दुनिया भर के बुरे कर्म ये लोग करते हैं, और अपने लोग वहां जाके रहते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। असुत हो जाता ना संगत का। हाँ ये बात जरूर है, खाने पीने की चीजें अच्छी हैं, साफ सुथरी चीजें मिलती हैं, और मान लो अगर कोई आदमी बेकार है, उसको गवर्नमेंट महीने के पैसे दे के जिससे उसका गुजारा हो जाएगा, ये सुविधाएं उधर हैं। पर इनसे भगवान थोड़ा मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे अपनी चित्त की शुद्धि से, लेकिन लोगों ने प्रगति नहीं की, आध्यात्मिक उन्नति लोगों की नहीं हुई। लोग विदेशों की ओर जाते हैं, वहां रह के बेचारों का जीवन बेकार हो जाता है, और उसी हालत में बेचारे शरीर छोड़ देते हैं फिर। तो जो जीवन का लक्ष्य है उसकी पूर्ति तो नहीं हुई। तो वृंदावन में के लोग कहते हैं मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। अगर योग्य नहीं हूं वृंदावन रहने का, मेरे मन में विषय वासना है जो है भरी पड़ी है, और वृंदावन में जाके मैं ऐसे कर्म करता हूं, पर स्त्री पर बुरी नजर रखता हूं, जब विषयों का चिंतन करता हूं, तो फिर कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, वहां पर बंदर बनना पड़ेगा। बंदरों का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। बंदर जो है वो शाकाहारी होते हैं। बंदर मांस नहीं खाता, खाते भी होंगे कहीं, पर शाकाहारी पशु है बंदर। उसके लिए कोई पास रहने का घर भी नहीं है, सर्दी में ही बाहर बैठा रहता है वो। लेकिन 20 बंदरियां उसके साथ रहती हैं,
20 बंदरियों का वो संग करता है। करो बंदरियों का संग, दुनिया भर का संग करो। बंदर बन गए, कुत्ते बन गए, कुत्ते भी बेशर्म रास्ते में संग करते हैं एक दूसरे का। बिल्लियों का क्या है, यही जीवन है। तो कुत्ते बिल्लियां बनेंगे वृंदावन में, पता नहीं कितने समय तक बनते रहेंगे। तो लोग वृंदावन को भागते हैं। पहले वृंदावन में रहने की योग्यता तो लाई जाए, वो प्रभुपाद जी ने सिखाई। और देखो, विचार करो जरा इस बातों पर आप। प्रभुपाद जी जो हैं अमेरिका के, किस लिए? पैसे बनाने के लिए नहीं, जीवों के उद्धार के लिए, भारतीय लोगों का परिवर्तन करने के लिए। और ये भी जब प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भक्त बनाया, उनको बनाकर जब भारत में लाए, बहुत सारे भारतीयों का परिवर्तन हुआ। जिसमें से हमारा एक गुरु भाई जसुमती नंदन, उसका उदाहरण भी मैंने कई बार दिया। जसुमती नंदन जो है वे अमेरिका में था, उसने मुझे बताया भी, श्री छोड़ दिया बेचारे ने। इंजीनियरिंग की थी भारत में और वहाँ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की, इंजीनियर लग गया वहाँ पर, शुरू हो गए। उसने बताया मैं सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन जसुमती नंदन ने देखा कि गोरे लोग कीर्तन कर रहे हैं, गोरे कीर्तन कर रहे हैं। तो जसुमती नंदन पर उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भाई मैं ब्राह्मण होकर यहां क्या कर्म कर रहा हूं, ये गोरे लोग भक्त बन गए। गोरों का जीवन तो जानता था अच्छी तरह से। उसने नौकरी छोड़ी और भक्त बन गया वहां पर। फिर प्रभुपाद जी ने उसको बोला तुम भारत में जाकर गुजरात में प्रचार करो। गुजरात का जो प्रचार है वो जसुमती नंदन ने किया सारा, उसने शुरू किया, प्रभुपाद जी ने भेजा उसको। तो गोरों को भक्त बनाने का अर्थ ये है कि हम लोग भी बदले, हम लोगों में परिवर्तन आए। क्योंकि हम ऐसा हो चुका है, अपने कर्मों से हम लोग इतने दूषित हो चुके हैं कि हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसकी कोई तुलना नहीं है। ये संस्कृति ही संस्कृति है। जैसे प्रभुपाद जी की महानता देखो आप। प्रभुपाद अमेरिका में जब थे, वहां पर उनको एक भारत से गया हुआ योगी, नाम ही उसका योगी था, योगी प्रभुपाद जी को मिलने आ गया। प्रभुपाद ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, सीधे यहाँ चले। पूछता कि आप किस लिए इस देश में आए हो? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूं। क्या मतलब आपका सनातन धर्म का? 4 नियम बताए, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, कॉफी नहीं। 3रा नियम अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, पुरुष के लिए पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। जुआ नहीं खेलना, शास्त्रों में मानना, सच बोलना। वो योगी कहता है, प्रभुपाद जी, वो बेचारा भक्त थोड़ा था,
उसने प्रभुपाद जी को देखा और वो कहता है, स्वामी जी अपना सुझाव देता है। हम सब दूसरों को अपना अपना सुझाव देते हैं, जो जैसा हो वैसा बोलेगा। कहते स्वामी जी, अगर आप लोग अमेरिकन लोगों में प्रचार करना चाहते हैं ना, तो आपको पैंट और कमीज पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। अंग्रेज लोग छुरी कांटे से खाते हैं। तो गुरु महाराज का क्या उत्तर था? गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद उसको, योगी को कहते हैं कि भाई मैं इनका अनुयायी बनने नहीं आया हूं, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं। देख लो, बना दिया उन्होंने। ये है भक्ति की शक्ति, ये है वैष्णव की शक्ति। अगर मैंने ये कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, माला झोली गले में डाल दी, इसका अर्थ ये थोड़ा कि मैं वैष्णव बन गया। जब तक मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होता, जब तक मेरी दोष दृष्टि नहीं जाती, तब तक मैं वैष्णव नहीं हूं। एक बार दो भक्तों में आपस में झगड़ा हो गया, जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं। एक दूसरे को कहता है कि तुम वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते। ये वार्ता अंग्रेजी में हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने सुन लिया। प्रभुपाद तुरंत वहां आ गए, कहते तू कहता है तू वैष्णव है? कहते वैष्णव बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वैष्णव बने बिना हमारा कल्याण नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं कि मैं कपड़े पहन के ही या थोड़े बहुत श्लोक मेरे को आ गए, मैं ये सोच लूं कि मैं वैष्णव बन गया, लोगों को बेवकूफ बनाता फिरूं। ना भाई, एक दिन खुद ही बेवकूफ बन जाऊंगा मैं। तो वैष्णव जो है वो बड़ी दूर के हैं। और देखो, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं एक तुच्छ व्यक्ति, छोटी सी जगह से, लेकिन कृष्ण की इतनी कृपा, उन्होंने मुझे अपने परम वैष्णव भक्त से मिला दिया। परम वैष्णव प्रभुपाद, और मैं इनको मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और मेरी आत्मा ने अंदर से गवाही दी कि इन्हीं के चरणों में तेरा जीवन बीतेगा। पहली बार इनके दर्शन हुए 1974 में। तभी कृपा मिल गई इनकी। ऐसा प्रबंध होता गया, इनकी कृपा मिली। तो इनकी बातों को हमने समझना है, जीवन में धारण करना है। ये जीवन हम लोग बद्धावस्था में, यानी कि बंधन में होने के कारण, दूषित भावना होने के कारण, इस जीवन की हम इतना इसको जरूरी नहीं समझ रहे। ऐसे ही बातों में, समय नाश करने में जीवन बीत रहा है हमारा। पर ये जीवन बड़ा अनमोल है। जो जो आत्माएं आत्मदर्शी थी, उन्होंने बताया ये जीवन अनमोल है। इसको पाकर के हमें संसार में और कुछ नहीं करना, हमें केवल भक्ति करनी है, केवल भक्ति।
अभी जैसे एक बीच में प्रश्न आता है, लोग कहेंगे जी अगर हम केवल भक्ति करेंगे तो पेट कैसे पलेगा। तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया है कि भाई अफ्रीका के जंगलों में करोड़ों, प्रभुपाद ने करोड़ों कहा है, करोड़ों लाखों हाथी हैं। कोई हाथी भूखा रहता है और एक हाथी 2 मन रोज का खाता है, इतना बड़ा पेट उसका है, हाथी का पेट भरता है। लेकिन हम लोग बद्धावस्था में दूषित होने के कारण, मन हमारे मलिन होने के कारण इस केवल पापी पेट के पीछे ही लगे रहते हैं, इसको पालन करने में ही लगे रहते हैं। और देखो एक बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, अगर ये किसी पर लागू होती है तो बुरा नहीं मानना। अभी देखो हम कैसे बन जाते हैं। एक घटना मेरे पास लाई गई, कुछ आत्माएं ट्रैवल कर रही हैं, भ्रमण कर जा रही हैं। उन कुछ आत्माओं से एक आत्मा ने क्या किया, कुछ लिफाफा उसके पास है, उसने निकाला, खाया, बाकी साथ बैठी उनको नहीं पूछा बेचारियों को, वो भी भूखी हैं। और बाकी देखो कितना खाया पिया, अपना हाथ मुंह धोया, बस बैठ के बस। ये स्वार्थ जो है ना, ये वैष्णव का धर्म नहीं है। वैष्णव तो सदा दूसरों का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने रखा। पर दुख दुखी उसने, और मैंने नोट किया उसमें कि बस अपना अपना ध्यान रखना, ऐसा नहीं, हमें सब मिल करके बांट करके खाना है। वो बेचारी दोनों आत्मा मेरे को बताती है, मेरे को भी दुख हुआ। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी आत्मा, बड़ी महान आत्मा है, ये बड़ा ज्ञान है, ऐसा क्यों किया इसने। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति देखनी है कि मेरे दिल में दया वेदना आई किसी के प्रति या नहीं, जब मैं स्वार्थी बना रहा। स्वार्थी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, परमार्थी को मिलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी देखो, मैंने उनका उदाहरण दे रहा था, वृंदावन चले गए बेचारे, बीमार भी हो गए, कोई लगे हैं बेचारे को, काम छोड़ नहीं रहे, वो गुरु आ गया है, बीमारी की हालत में आए। और जब आए तो ये भी बड़ा सुंदर लेक्चर किया। वो लेक्चर भी मेरे हृदय को बड़ा स्पर्श करता है। लॉस एंजलिस को प्रभुपाद जी ने अपना अमेरिका का हेडक्वार्टर बना रखा था। कहते मैं जा रहा हूं, हो सकता मैं वापस नहीं आऊं, तो तुम लोगों को मैंने बता दिया सब कुछ, तुम लोग से उन नियमों का पालन करना, भक्ति करना। आई मे नॉट रिटर्न, मैं आऊं या नहीं आऊं। भक्त तो हर समय मृत्यु का चिंतन करता है। मृत्यु किसी की भी कभी भी आ सकती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम इसलिए भूलते हैं, मन शुद्ध नहीं है, मन मलिन है। मन शुद्ध नहीं होने के कारण मृत्यु को भूल जाते हैं। इसलिए अभी देखो, ये भी नहीं है कि बड़ी अगर लंबी आयु हो जाए तो मैं कुछ सीख गया ना। एक बच्चा भी मेरे से अच्छा हो सकता है। जैसे एक घटना और मैं बता देता हूं। एक मेरे पास शिकायत आई कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को परेशान करती है ब्रह्मचारी हाल में।
उस आत्मा को मैंने पूछा, चिल्लाने लगी मेरे प्रभु आत्मा, क्या प्रगति उसकी हुई है कि मेरे को तो आपने डांट दिया, इनको कुछ बोलते नहीं है बाकियों को। मैं पूछा, कहते हैं हम फिर जब ये बेकार की भौतिक बातें सुनते हैं तो हम फिर प्रभुपाद जी का महामंत्र जोर जोर से लगा देते हैं, कोई प्रगति नहीं। कैसे कैसे उस बड़ी परीक्षा में जो बड़ा चिंताजनक विषय है, हम कैसे बैठेंगे? उसके लिए तो भाई योग्य बनाना पड़ेगा, अपनी भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मुझे दुख हुआ, भाई देखो ये आत्मा दीक्षा लेके, और मैंने ये पूछा, भाई दीक्षा ऐसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है गुरु की शिष्य को मार्ग पर ले जाना। ये भी प्रभुपाद ने कहा है, जब शिष्य गुरु आज्ञा पालन नहीं करता तो गुरु शिष्य का जो एक समझौता हुआ है वो खत्म हो जाता है, तो प्रगति नहीं हो रही। प्रगति होगी बड़ी मेहनत करने से। एक वृद्ध शरीर में भी आत्मा भी प्रगति कर सकती है, किसी शरीर में भी कर सकती है, बच्चे के शरीर में भी कर सकती है, किसी भी हालत में कर सकती है। तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, ताकि मुझे भी करनी है, सबको करनी है, क्योंकि आने वाला कल जो है उसमें मेरी अगर प्रगति नहीं हुई तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं और कोई नहीं है। कृष्ण ही हमारी अंत समय में मदद कर सकते हैं, संसार का कोई नहीं कर सकता। और देखो प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा, भगवान ने उनका वृंदावन दिया। भक्त लोग 1977 में उनको जबरदस्ती लंदन तक ले गए, कहते प्रभुपाद बहुत सारे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, प्रभुपाद जी का इतना विलक्षण प्रभाव था तो बहुत लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लंदन तक गए, कहते मुझे वापस ले चलो, मैंने आगे नहीं जाना। बड़ा प्रयास किया लेकिन प्रभुपाद, फिर कहते मैं आखिरी समय वृंदावन बताऊंगा। वृंदावन में रहे और शरीर वहीं छोड़ा। बहुतों को वृंदावन नहीं मिलता। एक ने वृंदावन में बड़ा खर्चा किया, कोई विद्या होगी उसके पास, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, लेकिन आखिरी समय वृंदावन में नहीं हुआ, वृंदावन नहीं मिला उसको। कहाँ? गुड़गांव में प्राण निकले वृंदावन से बाहर। तो वृंदावन तो भाई भाव और भक्ति से मिलेगा, वो हम सबको जागृत करना चाहिए और जीवन को सफलता के पथ में आगे बढ़ाना चाहिए। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? यहां भी किसी भक्त को अगर प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अब आपकी सेहत कैसी है? आप कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपके प्रवचन सब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बना देते हैं। आप इसी तरह अपने प्रवचनों से हम पतितों पर कृपा करते रहें। हम मंगल आरती के बाद सबसे पहले ज्योत आपके पास पहुंचाते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। नंदीमुखी माता, आपका धन्यवाद। सेहत तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है माता, लेकिन मैं प्रभुपाद कृपा से आज आ गया यहाँ पर और उन्हीं की कृपा से कुछ बोल पाया। हमारी सेहत की तरफ माता तुम्हारा ध्यान है।
प्रभुपाद तुम पर कृपा करें और अपनी भक्ति का ध्यान दें, अपनी भक्ति का दान तुम्हें दें। धन्यवाद नंदी मुखी माता। गीता माता रत्नागिरी महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू। हैप्पी टू सी यू एंड हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम confused about my initiation. I am simultaneously aspiring from two different guru. So how I can decide who is my Guru Maharaj? गीता माता, गीता माता प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा हुआ है कुछ पूर्व में प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन किया है, तुम भी सच्चे भाव से उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा भाव सच्चा हुआ तो प्रभुपाद कृपा कर सकते हैं। उनको पूछ लो कि तुम्हारा गुरु कौन है। कन्हैया दास गोवर्धन से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपके मंगल आरती पर वचन ही मुझे भक्ति में उत्साह प्रदान करते हैं। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से फैज़पुर में एक नई ज़मीन अच्छे लोकेशन पे मिली है। उस जगह पे शुद्ध भक्ति का प्रचार केंद्र स्थापित करने के लिए आपके आशीर्वाद की याचना है। यहाँ के सभी भक्तों की ओर से करता हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। कृपा आप उस जगह का नामकरण करने के लिए नाम बताने की भी कृपा करें। ये बड़ी अच्छी बात है कन्हैया दास कि तेरे को वहाँ जगह मिली है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो वहाँ पर भक्ति का प्रचार करो। उस जगह का नाम प्रभुपाद आश्रम रखो, प्रभुपाद जी के नाम से उस जगह का रखो, क्योंकि भक्ति के दाता प्रभुपाद हैं। और प्रभुपाद के श्री चरण में प्रार्थना करो कि वहाँ तुम लोग भक्ति का प्रचार कर सको और लोग भक्ति में लगे। धन्यवाद तुम्हारा कन्हैया दास। हरिप्रिया माता वॉशिंगटन, हरे कृष्ण महाराज जी, वन ऑफ आवर फ्रेंड शी इज़ अ मुस्लिम एंड नॉन वेजिटेरियन। शी इज़ अ वेरी गुड इंडिविजुअल। She is very good in individual. She wants a tulsi plant. Should we give the plant to her or not? उसको ये कहो कि देखो आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा तुलसी सेवा करने के लिए। यू टेल हर हरिप्रिया माता कि इफ यू आर ईटिंग मीट, इफ यू आर नॉन वेज, देन यू कैनॉट वर्शिप तुलसी। Tulsi won't stay in your house then. एक मेरा अनुभव है हरिप्रिया माता अफ्रीका का। अफ्रीका में हमारे पड़ोसी एक जो हमने एक घर किराए पे लिया था मोम्बासा में, पड़ोसी मुसलमान था पाकिस्तान का। अच्छा व्यक्ति था वो। तो उसने मेरे को किसी के नाम से गीता भी ली के मुझे लगता है उसने अपने लिए ली, किसी के नाम से गीता भी ली। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुलसी हमको भी दे दो। तो शायद मैंने या एक दूसरे भक्त ने उनको तुलसी दी। तुलसी जब दी तो तुलसी माता रह नहीं सकी उनके घर में। तुलसी माता सूख गई। देखा गया तुलसी सूख गई, क्योंकि उन लोगों का मीट का ही बिजनेस था, होटल था उनका, भावना अच्छी थी, लेकिन तुलसी माता वहाँ नहीं टिक सकी। ये एक मेरा अनुभव है। ठीक है हरिप्रिया माता। गोविंद प्रजापति महसाना से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम महाराज जी। पिछले कुछ दिनों से हम 2-3 लोग रविवार को कड़ी शहर में नाम संकीर्तन करने जाते हैं। कड़ी जी, कड़ी शहर।
कोई शहर कोई कोई जगह? जगह का नाम है। अच्छा। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। गोविंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और प्रभुपाद जी आप पर कृपा करें, आपको भक्ति दें और शक्ति दें। ये बहुत अच्छा है, हरि नाम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बहुत अच्छा है। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा, यूएस से। श्री गुरु महाराज जी की जय। सब फालतू की दुनियादारी के काम छोड़ के जल्दी से शिला प्रभुपाद जी सच्चे संत की शरण में आके केवल भक्ति करनी है। प्लीज़ 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 मुझे बुला लो। कैनॉट वेट फॉर कोविड टू एंड सो आई कैन कम। प्लीज़ ब्लेस मी गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। मनीषा माता, तेरी बड़ी तीव्र भावना है, तुम आ जाओ। खाली यहाँ जब आओगी तुम्हारा एक टेस्ट हो जाएगा खाली, क्योंकि यहाँ कोई 100-125 भक्त लोग रहते हैं। टेस्ट तेरा क्लियर हुआ तो तुम आके यहाँ रह सकती हो। तेरी इतनी तीव्र भावना है, मेरी मनीषा माता आ जाओ तुम। ये तीव्र भावना जो है ना, ये बहुत अच्छी भावना है। वैसे तो हम लोग सोचते रहते हैं अभी करूँगा अभी करूँगा। एक बड़ा सुंदर दोहा है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। ये बेटा मनीषा, दुनिया के काम तो खत्म होते ही नहीं, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन तेरे अंदर तीव्र भावना बहुत अच्छी है। अनुमति है बेटी तेरे को, तुम आ जाओ, जैसे भी आ सकती हो। पर ध्यान रखना, मास्क वगैरह पहन लेना। इम्यूनिटी के कुछ देखो इंजेक्शन वगैरह मिले वो ले लेना और आ सकती हो। ईशानी उप्रेती माता, उत्तराखंड से। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन पाकर। अब कैसी है आपकी तबीयत गुरुजी? हम सब आपके बिना अधूरे हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें। गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर नियम का पालन करती हूँ। गुरुजी, फिर भी हमारे मन में पाप क्यों रहता है? हम इस मन के पाप से दूर क्यों नहीं हो पाते? मेरा ये मन बहुत पापी है, इस मन में बहुत पाप कर दिए हैं। गुरुजी, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं भक्ति मार्ग में रहूँ हमेशा और मेरे मन के पापों को मिटा सकूँ, मुझ पापी पर कृपा कर दीजिए। गुरुजी, मैं रोज़ प्रवचन सुनती हूँ, माला जपती हूँ, रोज़ भगवान को भोग लगाती हूँ। मैं आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँच गई। अब आगे कृपा करें कि मैं अपने पापों का नाश कर सकूं गुरुदेव। हरे कृष्ण। बेटी तुम्हारा धन्यवाद। ईशानी इसका नाम, ईशानी कुकरेती। बेटा तेरा धन्यवाद, तूने जो हमारी सेहत का सोचा। तो देखो तुम सब नियम पालन कर रही हो, अच्छी बात है। प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है, धीरे धीरे बेटा हमारे पाप जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। एकदम हम पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे जो है हमारे पाप कम होंगे। लगे रहो, जितना ज़्यादा जप कर सको उतना करो, और बस कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लो। कृष्ण के लिए सब कुछ करने से धीरे धीरे हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है ईशानी बेटी माता, हरे कृष्ण, धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्णा। तो आज जम्मू से बिंदु गुप्ता माता ने भगवान के लिए सेवा भेजी है।
तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पलवल से मनोज जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अटलांटा यूएसए से मनीषा माता जी ने सेवा भेजी है, तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार